बगदाद का सबसे सुरक्षित इलाका ग्रीन जोन, जहां इराकी सरकार के अहम दफ्तर और विदेशी दूतावास मौजूद है, वहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसमान में एक संदिग्ध ड्रोन उड़ता दिखा। ये मामला कोई अकेली घटना नहीं है। इससे ठीक एक दिन पहले बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने अमेरिकी राजनयिक सहायता केंद्र पर भी 2 ड्रोन से हमला किया गया था। यह केंद्र अमेरिकी दूतावास के लिए लॉजिस्टिक, प्रशासनिक मदद और कर्मचारियों के रहने का मुख्य ठिकाना है। लगातार 2 दिनों में हुए इन ताबड़तोड़ हमलों ने अमेरिकी सुरक्षा खेमे में खलबली मचा दी है। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खतरा सिर्फ बगदाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरी इराक का इरबिल शहर भी अब ड्रोन हमलों का नया केंद्र बनता जा रहा है। इसी दिन इरबिल में भी 2 संदिग्ध ड्रोन आकर गिरे। इनमें से एक ड्रोन सीधे एक रिहायशी मकान पर जा गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, जबकि दूसरा ड्रोन खुले इलाके में क्रैश हुआ। हाल ही के दिनों में इरबिल में इस तरह की हिंसक वारदातें तेजी से बढ़ी है। इन हमलों के बीच इराक के प्रधानमंत्री अली अल जायदी ने साफ किया है कि इराक की जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश पर हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों पर हुए हमलों में इराक के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पीएम जायदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इराक ना तो पूर्व और ना ही पश्चिम किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर काम नहीं करेगा। देश के फैसले इराक के लोग ही करेंगे। सरकार ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सीमाओं पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस पूरे तनाव की पटकथा फरवरी में लिखी गई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेहरान पर भीषण हमले किए थे। उस हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके जवाब में ईरान ने उन खाड़ी देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो उसके रडार पर थे। अब इराक इस महायुद्ध के बीच पीस रहा है। प्रधानमंत्री जायदी जल्द ही कूटनीति रास्ते से देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए तुर्की, सऊदी अरब और ईरान का दौरा करेंगे ताकि शांति स्थापित हो।